चलो भाई सुनना है आप है। आज का जो टॉपिक करेंगे इसमें दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अब तक दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, एक रेट वाला और एक दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला। जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले की बात थी ना, क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको याद रखना बस। ये मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी यूज करूंगा, मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज करूंगा। समझे क्या? समझे सब लोग? ठीक है, इस चीज को याद रखना बस। ठीक, अब सुनना है आप अप्रोक्सीमेशन की बात करता हूं। अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्या है? तो सिंपल सी बात है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। जैसे कि मैंने बोला रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू निकालनी, या इससे पहले बेटर करते हैं, काम करते हैं, रूट 27 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 27। इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। इसके पीछे की थ्योरी क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट सपोज मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। फिर मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ शायद, वाई इक्वल टू रूट एक्स। हाँ या ना सब लोग? ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये ग्राफ बनाया मैंने। इस ग्राफ के ऊपर यहां पे वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू किसके बराबर है? रूट एक्स के बराबर। हाँ कि ना? और यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है। इट्स लाइक कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 डालूंगा, एक्स की वैल्यू 4 डाली तो वाई की वैल्यू मिलेगी 2। समझेगा? एक्स की वैल्यू अगर मैंने 9 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। मतलब एक पॉइंट आएगा 4,2, 9,3। एक्स की वैल्यू 16 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 4, तो 16,4। ये सारे मेरे पॉइंट्स आएंगे। हाँ या ना? ठीक है, अब आगे की बात सुनना है आप सब लोग। लेट सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो मानो मैंने क्या काम किया, रूट 27 के सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? कोई बताएगा मेरे को? रूट 27 के सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर 25। तो मैंने x की वैल्यू डाली 25। मैंने x की वैल्यू डाली 25 और 25 पे पहुंच गए हम लोग यहां पे। तो बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो ये वैल्यू है तुम्हारी 5। x की वैल्यू 25 पे ये वैल्यू है 5। अब इससे जो अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो 36 आएगा। वो कहीं तो भी यहां पे आएगा। हाँ कि ना? बट मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू? मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? रूट 27। तो मैं 5 से थोड़ा सा आगे चला, रूट 27 जो कि 25 के काफी पास में, और मैंने वहां पे क्या किया, इसकी वैल्यू को ऊपर लेके गया। ठीक है, और जो रूट 27 की वैल्यू आएगी वो कहीं यहां पे आएगी। हाँ या ना सब लोग? ठीक, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लेट सपोज अगर कोई 27 है तो उसको हम लोग लिख रहे हैं 25 प्लस 2, दैट इज सम x प्लस सम डेल्टा x। बोल सकता हूं? x का मतलब क्या है कि जो तुमको वहां तक का सबसे परफेक्ट स्क्वायर पता है, दैट इज x, और उसमें प्लस 2 कर दिया, मतलब जितना तुमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। हो जाएगा या नहीं होगा? तो इस पॉइंट पर जब तुम ऊपर जाओगे तो यहां पे जो तुमको वैल्यू मिलेगी दैट इज f ऑफ x मिलेगी। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी इधर पे जाकर के वो कितनी मिलेगी? f ऑफ x प्लस डेल्टा x मिलेगी। अब एक चीज समझो, ये दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये रहा छोटा सा कर, दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है x कॉमा f ऑफ x, और ये वाला पॉइंट है x प्लस डेल्टा x कॉमा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। हाँ कि ना सब लोग? अब तुमको ये वैल्यू निकालनी है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x मींस रूट ऑफ 25 प्लस 2 दैट इज x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, तुमको ये वैल्यू निकालनी है। हाँ या ना? अच्छा, अब एक बात बताना मेरे को, सिंपल सी बात। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला वेरी गुड, dy बाई dx। बट स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है। स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x1। हाँ कि ना? चलो अब y2 माइनस y1 करेंगे अगर, तो दिस f, ये जो दो पॉइंट थे यहाँ पे, एक पॉइंट था x कॉमा f ऑफ x,
तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x आएगा। हाँ या ना सब लोग? आएगा। तो ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। Therefore, जो स्लोप आएगा हमारा, स्लोप इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डेल्टा x आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dy, स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x आएगा। आएगा भाई। बट बहुत छोटे चेंज के लिए डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर होगा। अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स, या इसको बोल दो, इसको ऐसा बोल दो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोल सकता हूं। भाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, चेंज इन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ कि ना? तो तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला हो गया आज के बाद कि चेंज इन वाई दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। कोई नहीं पूछने वाला कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये याद होना चाहिए, बट समझ में भी आना चाहिए आया कहां से। कि भाई जब दो पॉइंट है, अगर x है तो उस पर वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स है तो उस पर वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो चेंज इन y कितना होगा, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली बोल सकते हैं चेंज इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डायरेक्टली भी बोल सकते थे, बट हम लोग स्लोप से प्रूव कर सकते हैं कि स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, बट स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन x2 माइनस x1 किया, कैंसिल हो गया, ये आ गया। स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, बट जब बड़ा चेंज हुआ तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। समझा गया सबको? अपनी कॉपी में पहला फॉर्मूला लिखो जल्दी से, पहले ये चीज लिखो। हाँ भाई तू बोल, यस बोल। जो अपना फर्स्ट लॉ नहीं होता, क्या होता है वो? फर्स्ट लॉ किस चीज का? डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ हाँ वही चीज है, बस उस पे नीचे वैसा ही कुछ है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो नहीं है बस। हाँ भाई लिख लिया? तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। लिख लिया? therefore f of x plus delta x is equal to delta y plus, हाँ कि ना सब लोग? हाँ या ना? चलो ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में, इसी को यूज करके करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 27। अब रूट 27 है तो लिखो लेट y इज इक्वल टू रूट x। एक फंक्शन मान लिया हम लोगों ने, y इक्वल टू रूट x बोल लो, या f डैश x इज इक्वल टू रूट x। हमारा फंक्शन है रूट, ठीक है, और रूट के अंदर आने वाली वैल्यू क्या होती है, x। तो हमारा फंक्शन है रूट और अंदर इनपुट है x। नाउ सबसे पहली चीज ये बताओ मेरे को, ऐसा सबसे देखो ये है रूट का फंक्शन, तो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर जो इसके सबसे पास में आता हो, परफेक्ट स्क्वायर जो इसके सबसे पास में आता है 25। तो लेट x इज इक्वल टू 25। अगर x 25 है तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, चेंज कितना करना पड़ेगा x को, कितने से, 2 से। ठीक है भाई, x की वैल्यू 25 है, ग्राफ मतलब अगर ग्राफ पे जाऊंगा मैं, x की वैल्यू 25 है तो कितने से चेंज करना पड़ेगा, 2 से। तो लेट x इक्वल टू 25, डेल्टा x इक्वल टू 2। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 25 आएगा, हाँ कि ना? ठीक है, एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ 25 प्लस 2, कितना आ जाएगा, f ऑफ आएगा।
चलो, और हम जानते हैं कि डेल्टा वाई कितना होता है, डेल्टा वाई चेंज इन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। होता है। Therefore, delta y is equal to f of 27 minus f of 25. Therefore, delta y is equal to f of 27. f क्या, f का मतलब क्या है, फंक्शन किस चीज का है भाई, फंक्शन किस चीज का है, रूट का, तो रूट ऑफ 27 माइनस रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 इज 5, तो डेल्टा y प्लस रूट ऑफ इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू रूट ऑफ 27 माइनस 5, 5 इधर जाएगा तो डेल्टा y प्लस 5 इज इक्वल टू रूट 27 आएगा कि नहीं आएगा। अब कहीं से डेल्टा y की वैल्यू निकालो, उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, रूट 27। भाई y कितना है, y कितना है तुम्हारा, रूट एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। therefore dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx। ये कब, जब बहुत छोटी लिमिट है, लेकिन जब लिमिट बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स डेल्टा x लिख सकता हूं, हाँ भाई। therefore delta y is equal to 1 upon 2 root x, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 25 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2। अब पुट डेल्टा y इन दिस इक्वेशन, तो 0.2 प्लस 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 27, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 27 इज 5.2। समझा सबको ये चीज, हाँ भाई रिपीट करता हूं, जैसा कि हमको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 27, सब लोग ध्यान देंगे बाद में लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 27 बोला था, तो y इक्वल टू रूट एक्स हमने एक मान लिया फंक्शन हमारे पास में, तो f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स, x की वैल्यू भाई इसको देखो रूट 27 निकालना है, सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर जो तुमको पता है, तो 25 पता है, तो हमने मान लिया x 25 है और कितने से चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर है 2 से, तो डेल्टा x की वैल्यू 2 होगी। नाउ f ऑफ x मतलब f ऑफ 25 एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x मतलब f ऑफ 25 प्लस 2 f ऑफ 27, ठीक है। और हम जानते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, क्योंकि वो हमने प्रूव किया था पहले, तो चेंज इन y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x कितना है 27 माइनस f ऑफ 25। भाई f ऑफ x कितना है, रूट है, फंक्शन किस चीज का, रूट का, तो डेल्टा y इज इक्वल टू रूट ऑफ 27 माइनस रूट ऑफ 25। रूट 27 को ऐसे रहने क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, और रूट 25 की वैल्यू कितनी आती है 5 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा y प्लस 5 इज इक्वल टू रूट 27। मींस अगर रूट 27 की वैल्यू तुमको चाहिए तो डेल्टा y की वैल्यू लेके आओ कहीं से, उठा के पुट कर दो, 5 में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू रूट x, तो y इक्वल टू रूट x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है भाई। dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x, dx इधर चला गया। जब लिमिट टेंडिंग टू 0 है तब ये dy और dx है, बट लिमिट जब बड़ी हो जाएगी तो दिस विल बिकम डेल्टा y एंड दिस विल बिकम डेल्टा x। नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 25 इनटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 25 थी और डेल्टा x की वैल्यू 2 थी, उठा के पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 25 इज 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 0.2, बस 0.2 को उठा करके इधर पर पुट करो, 5 प्लस 0.2 आंसर आ गया रूट 27 का आंसर। समझे क्या ये चीज, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसकी, रूट 27। समझे क्या, यस सर। लिखो इसको ऐसे, और क्वेश्चन करते हैं, लिखो पहले इसको, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास में नेगेटिव वाला, कि जब नेगेटिव लेना पड़ेगा डेल्टा x तो क्या करेंगे, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 35, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 35, ठीक है। रूट 35 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे आप सब लोग। तो फंक्शन तुम्हारा अगेन रूट एक्स का है,
आगे ना, तो लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, मान सकता हूं? हाँ ठीक है, अब आगे का पॉइंट सुनना है आपको। सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर कौन है इसके? 36। तो लेट x इज इक्वल टू 36 और ये 36 से कितना कम है? एक। एक का तो डेल्टा x की वैल्यू इस बार होगी -1, समझे? हाँ ठीक है, नाउ f of x is equal to f of 36 and f of x plus delta x is equal to f of 36 plus of -1 that is equal to f of 35 होगी भाई? होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया f of x, ये आ गया f of x plus delta x। और हम जानते हैं एक चीज, डेल्टा y कितना होता है? डेल्टा y इज इक्वल टू f of x plus delta x minus f of x होता है। होता है। Therefore, delta y is equal to f of 35 minus f of 30 होगा। होगा। इसको उधर भेजो। Therefore, delta y यहीं पे लिखता हूं, delta y plus f of 36 is equal to f of 35 होगा। आगे ना, अब हम जानते हैं कि y की वैल्यू कितनी है। y की वैल्यू कितनी है भाई? रूट एक्स। हाँ कि ना, या छोड़ो, f of x इज इक्वल टू रूट एक्स। तो f of 36 इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 6। उठा के वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा y प्लस 6 इज इक्वल टू f of 35 आएगा भाई। हाँ अब कहीं से डेल्टा y की वैल्यू लेके आओ, 6 में ऐड कर दो, किसका आंसर मिल जाएगा तुमको? f of 35। चलो भाई, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स है तुम्हारे पास में। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देयरफॉर dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx। देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स डेल्टा x लिख सकता हूं। देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x, x की वैल्यू 36, डेल्टा x की वैल्यू है -1, तो ये हो गया -1। तो डेल्टा y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 6 12। हाँ या ना? तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा y इज इक्वल टू -0.0 ये बन गया 100 प्लस 12 जा 96, 12 4 जा 12 3 जा 36। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, अब ये डेल्टा x आ गया, उठा करके सॉरी ये डेल्टा y आ गया, उठा करके यहाँ पे पुट करो। तो f of 35 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा y था, तो f of 35 इज इक्वल टू 6 प्लस -0.083, तो कितना आ गया? 5.9 कितना 917 आ गया भाई। 9-1 ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, समझेगा सब लोग? पर ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता ना कि इतने डिजिट्स तक निकालो। आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? बस डिवाइड जो किया अपन उसको। हाँ भाई, उतने डिजिट्स एक्स्ट्रा लेते जाओ और उतने डिजिट तक आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे जल्दी। चलो भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। अब 4 क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में से, 4th 8th 11th एंड 14th। पहले 4th वाला क्वेश्चन देखो सब लोग। तो 4th वाले क्वेश्चन में बोला गया तुम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.009 की पावर 1/3। 4th वाला क्वेश्चन है 0.009 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट। ठीक है भाई, तो f of x इज इक्वल टू x की पावर 1/3 मीन्स y इक्वल टू x की पावर 1/3।
ठीक है भाई। अब करना क्या, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, ये क्यूब रूट बोला गया है, तो इसके पास का सबसे परफेक्ट क्यूब देखो, इसके पास का परफेक्ट क्यूब कौन है, 0.008। हाँ या ना, ठीक है। तो x की वैल्यू ले लेंगे 0.008, 0.2 का क्यूब होता है ना, मतलब क्यूब रूट बोला गया, इसका मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो परफेक्ट क्यूब हो और जिसका क्यूब रूट तुमको पता हो। तो 0.008 का क्यूब रूट होता है 0.2, तो ये हमने ले लिया। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.001 आएगी कि नहीं सब लोग। देयरफॉर ध्यान देना यहाँ पे, हम जानते हैं f ऑफ x कितना आएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0.008 एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0.008 प्लस 0.001 दैट इज f ऑफ 0.009, ठीक है। अब डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, तो डेल्टा y इज इक्वल टू दैट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x मतलब कितना आ जाएगा 0.009 माइनस f ऑफ 0.008, इसको इधर भेज दो, तो f ऑफ 0.008 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 0.009 आएगा। नाउ f ऑफ 0.008 की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई f ऑफ x जो है वो है x की पावर 1/3, तो f ऑफ 0.008 की पावर आएगी 0.008 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो आंसर इज 0.2। 0.2 को उठा करके पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0.2 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 0.009 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। ठीक है, अब कहीं से डेल्टा y की वैल्यू उठा के लाओ, पुट करो, इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई डेल्टा y कैसे लाएंगे, y की वैल्यू कितनी है x क्यूब, तो y की वैल्यू x की पावर 1/3 क्यूब रूट सॉरी, ठीक है। तो dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा -2/3, तो नीचे आके हो जाएगा +2/3, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3, ये इधर जाएगा, तो dy इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3 dx, देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। हाँ या ना बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो डेल्टा y कितना आएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 x कितना भी हमारा x 0.008, तो 0.008 की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x कितना है 0.001, तो इंटू 0.001, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, खुद सोचो 0.008 की पावर है 2/3, इसको लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब की पावर 2/3 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। ये क्यूब कट गया, 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04 आएगा सब लोग। इनटू में इसके 3 0 नीचे उतरेंगे, इसके 2 0 ऊपर जाएंगे, 2 0 तो हो गए कैंसिल, तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई 1/12 इंटू 10। 1/12 कितना होता है 0.012 8 जा 96 40 12 3 जा 36 40 12 3 जा 36 अपॉन 10, तो ये होता है 0.008। उठा करके डेल्टा y की वैल्यू लो, उठा करके पुट करो यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 0.008 इज इक्वल टू f ऑफ 0.009, तो कितना आ गया ये 0.208 इज इक्वल टू f ऑफ 0.009। समझे क्या बात को सब लोग, मीन्स रूट ऑफ 0.0 क्यूब रूट ऑफ 0.009 की पावर 1/3 की वैल्यू होगी 0.208। समझे क्या सब लोग,
लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। तो आ जाओ भाई 14th वाला पहले देखते हैं भाई। फोर्टीन वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो 14th वाला क्वेश्चन बोलता है 3.968 की पावर 3/2, 3.968 की होल पावर 3/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करो, क्यूब छोड़ो, जो रूट में है उसको देखो। रूट में कौन है भाई, मतलब पावर हाफ है, मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर देखो सबसे पास का। तो पहले मैं f लिख रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3/2, दैट इज y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। एक ही बात है, हाँ या ना सब लोग। अब x की वैल्यू लेनी है तुम लोग को, तो भाई x इज इक्वल टू जो सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर 4, तो चेंज इन x, डेल्टा x कितना हो गया भाई, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 032 आ गया भाई। ठीक है, और ये लगेगा शायद माइनस, क्या लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा x से x में से डेल्टा x जाएगा तभी तो ये आएगा। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 4, ठीक है, एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू f ऑफ 4 माइनस 0.032 दैट इज f ऑफ 3.968 आएगा भाई, हाँ या ना। we know that delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x, change in y, तो change in y is equal to f of 3.968 minus f of 4, f of 4 इधर आ जाएगा, तो f of 3.968 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y प्लस f of 4। अब कहीं से f of 4 निकालो, डेल्टा y निकालो, उठा के पुट कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो भाई f of 4 की बात करते हैं, f of 4 इज इक्वल टू 4 की पावर कितना 3/2, हाँ या ना। तो f of 4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो f of 4 कितना हो गया, समझे समझे। नाउ डेल्टा y भाई, तो y इज इक्वल टू x की पावर 3/2 है, देयरफॉर dy by dx दैट इज n x की पावर n minus 1 दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 3/2 x की पावर 3/2 minus 1 दैट इज 1/2, ठीक है। देयरफॉर dy इज इक्वल टू 3/2 रूट x dx, therefore delta y is equal to 3/2 root x delta x। वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा y is equal to 3/2 इंटू रूट x कितना भाई, रूट ऑफ 4 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है माइनस 0.032, तो डेल्टा y इज इक्वल टू रूट 4 कितना होता है 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इंटू माइनस 0.032, तो कितना आ गया माइनस 0.096, हाँ या ना, आ गया। Therefore f of 3.968 is equal to f of 4 कितना भाई 8, ठीक है, f of 4 की वैल्यू 8 है, माइनस करना है माइनस 0.096 दैट इज 7.004, हाँ या ना सब लोग, सॉरी मेरी गलती, 7.904 आएगा, है ना, हाँ ठीक है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। देखो पहले इसको जल्दी से देखो, किया कुछ भी नहीं है, देखो कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, कहां पे, यहां पे, कि भाई x क्या f फंक्शन क्या मानना है, x क्या मानना है, डेल्टा x क्या मानना है, और हम जानते हैं डेल्टा y इज f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x की वैल्यू निकालो, f of x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकालो, उठा करके पुट करो, डेल्टा y चाहिए, y इक्वल टू दिस dy by dx करके वैल्यू उठा करके पुट करो, f of x प्लस डेल्टा x ये रहा, f of x ये रहा, उठा के वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। देखो इसको जल्दी,
तो भाई इस टाइप के जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन है करके देखना, नहीं आए तो बताना, ठीक है। आगे सुनना, अगला टाइप, दो टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, तो अगला टाइप सुनना। और एनडीए के पेपर में यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट वाले नहीं आते हैं, ये वाले आते हैं। एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 3.02 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, ये गिवन है, समझेगा सब लोग। एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू निकालनी है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3, समझना मैं आप सब लोग। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 3.02 तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3.02 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3.02 प्लस 3 होगा, हाँ या ना। अब इनका स्क्वायर करो बैठ के, इंटू करो या तो वो करो, बट हम लोग को यूजिंग डिफरेंशिएशन है, यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए इसकी वैल्यू कैसे निकालें तो समझना है सब। मैं क्या बोल रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी 0.02। यहां पे दो चीजें है ना, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, x और डेल्टा x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, क्योंकि f ऑफ x गिवन हमको, ठीक है। मैं लिख देता हूं f ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3 गिवन। नाउ f ऑफ 3 कितना आएगा फिर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, दैट इज 27 प्लस 15 प्लस 3, दैट इज 45। हाँ या ना सब लोग। और तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है तुमको एफ ऑफ एक्स प्लस दैट इज एफ ऑफ 3 प्लस 0.2 दैट इज एफ ऑफ 3.0, इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा वाई जो होता है दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है सब लोग। हाँ भैया। Therefore, f of x plus delta x, f of x plus delta x ये इधर जाएगा, that is delta y plus आएगा, हाँ या ना। Now f of 3.02 क्योंकि f of x plus delta x और 3.02 is equal to delta y plus f of 3, और f of 3 की वैल्यू कितनी है 45, तो f of 3.02 is equal to delta y plus 45, हाँ या ना। अब डेल्टा y की वैल्यू कहां से लाऊं, तो भाई ये अगर f of x है तो सिंपल सी बात है यही y भी यही होगा, हाँ या ना। तो y is equal to 3x² plus 5x plus 3, therefore dy by dx is equal to 6x plus 5, therefore dy is equal to 6x plus 5 into dx, therefore delta y की वैल्यू कितनी आ गई आएगी, therefore delta y is equal to x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल्टा x की वैल्यू 0.02, तो दैट इज 18 और 5 23 प्लस सॉरी इंटू 0.02, तो कितना आ गया 0.46, उठा के वैल्यू पुट करेंगे, तो f ऑफ 3.02 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 45 दैट इज 0.02 सॉरी 0.46 प्लस 45, तो आंसर आ गया 45.46। समझा क्या, समझा रहे। हाँ सर। तो सेम कंसेप्ट लगाया क्या, अगर ये 3.02 दिया हुआ है तो इसको x मानोगे, इसको डेल्टा x मानोगे, f ऑफ x ये रहा, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x 3.02 होगा। देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ फिर इसका, सिंपल सी बात है, एक चीज याद कर लो, पता है क्या बोलता हूँ, ध्यान देना है। डेल्टा y की वैल्यू कितनी आई है,
डेल्टा वाई क्या है, ये एफ डैश एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है ना। हाँ तो सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं डेल्टा वाई जो होगा दैट इज एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स होगा। होगा। आगे ना, तुम एक बार लिख लो पहले इसको, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लो, मिटाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड में ऐसे ही करना है, पहले बोल रहा हूँ, बोर्ड में शॉर्टकट नहीं मारना है, ऐसे ही पूरा लिखना है इसको, समझे? हाँ सर। लिखो, चल जल्दी करो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका शॉर्टकट क्या बना सकते हैं अपन, सुनना है। सुनो, देखने वाली बात ये है, हमको हरदम एक चीज होती है कि डेल्टा वाई होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। फिर वहां से हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। लिखते हैं कि नहीं लिखते, बोलो भाई, बाकी लोग लिखते हैं ये चीज। हाँ बट एक चीज देखो, जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई जो था वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू डेल्टा एक्स बन रहा है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स बोल सकता हूं। बस याद करके बैठो इस चीज को, ठीक है? इसको लिख के बैठो, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं। ये हमने एग्जांपल किया जो अभी किताब का था, ठीक है? अब क्वेश्चन करते हैं, फिर सुनना यहाँ पे कितना इजीली होगा, सुनना यहाँ पे। जैसे कि किताब का जो क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सुनना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सुनना है, फाइंड एफ ऑफ 2.01 एफ ऑफ 2.01 की वैल्यू निकाल। क्या बोल रहे हैं नितिन? भाई एफ डैश वाई होगा ना। एफ डैश वाई क्यों होगा बेटा? वाई इज इक्वल टू फंक्शन तो एक्स का ही है ना। अच्छा समझा क्या? तो dy बाई dx करेगा तो दैट इज एफ डैश एक्स बनेगा ना ये। अच्छा अच्छा समझा। ठीक है, सुनना आप आगे। तो भाई हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, एफ ऑफ 2.01 निकालना है, जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस है। हाँ, या तो अब तुम एक काम कर सकते हो, एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.01 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2.01 प्लस 2, उठा के इसका स्क्वायर करोगे, इंटू करोगे, ऐड करोगे। एनटीए के पेपर में कुछ भी ना आए तो कम से कम यही कर देना, अगर ये वैल्यू आ जाती है तो। हाँ कि ना सब लोग? या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब एफ ऑफ 2.01, इसमें ये x हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया डेल्टा एक्स, 0.1 दैट इज एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स कितना भाई? एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स ये रहा 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स जो भी है। अब जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू डाल दो, ठीक है? और जहां जहां पे डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू डालो एफ ऑफ 2 मतलब 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, एफ ऑफ 2 आ गया, प्लस 8 टू 16 प्लस 5 16 प्लस 5 21 इंटू डेल्टा एक्स 0.01, ठीक है? तो कितना आ गया 4 4 4 16 16 प्लस 26 28 प्लस 21 इंटू 0.01 0. तो कितना आ गया आंसर? समझे क्या? समझ गए? तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट अगर ये भी आ सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 ऑप्शन दिए रहे तो वहां पे एक चीज सोच लेना, यहाँ 2 का क्यूब 28 आ रहा है तो आंसर 28 से तो बड़ा ही होना चाहिए। हाँ कि ना? तो जितने भी आंसर 28 से छोटे होंगे उनको नेगलेक्ट कर देना, 28 से बड़े वाले का टिक मारना बस, समझे? एक और करते हैं, मिटाता हूं इसको। जैसे कि तुमको बोला गया एफ ऑफ 5.001, ठीक है? अगले क्वेश्चन में बोला गया एफ ऑफ 5.001 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, ठीक है? तो या तो इधर वैल्यू डालो एफ ऑफ 5.001 इक्वल टू 5.001 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5.001 का स्क्वायर प्लस 15, या तो ये काम करो, ठीक है? ये काम नहीं करना तुम लोग को,
तो ध्यान देना यहाँ पे क्या करोगे, ये तुम्हारा फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मीन्स ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा क्या है डेल्टा एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव बोलोगे 3x² माइनस 14x आएगा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.001। हाँ है ना सब लोग, अबे हाँ है ना, ऐसा लगता है मीटिंग खत्म हो गई, हाँ है ना, आवाज नहीं यार तुम लोग की तो यार, शायद मेरा ही नेट चला गया तो चलो इसको देख लेते हैं। एफ ऑफ 5 मतलब 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालूंगा तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू 0.001, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना होता है भाई 175, 175 प्लस 15, ठीक है, प्लस 25 is 75 माइनस 70 इंटू 0.001 होगा। अब उसके आगे की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया 140, 140 माइनस 75 माइनस 35 प्लस माइनस 35 प्लस ये हो गया 5 इंटू 0.001, तो दैट इज माइनस 35 प्लस 0.005, तो कितना आ गया ये माइनस 34.0009995 माइनस 34.995, समझे, ये आएगा तुम्हारा आंसर। तो क्या किया इसमें हम लोगों ने, सेम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ये लगा करके सॉल्व करना है, ठीक है, लिखनी होगी। चलो चलो भाई अगले टाइप के देखते हैं, सुनना यहाँ पे। अगर मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो एनडीए के लिए तो सिंपल सी बात है, उठा करके ये अब जो करवाऊंगा ये वाले और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लेना बहुत है, ठीक है। रूट ऑफ ये रूट ऑफ वो ये वैल्यूज निकालने को नहीं आएंगे पेपर में। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट change in volume of cube if side x is increased by 2%, if side x is increased by 2%, ठीक है। एक क्यूब है, उसकी जो साइड है x है उसको 2% से इंक्रीज कर दिया लेंथ को, तो बताओ उसका वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हाँ कि ना, देयरफॉर dv by dx that is change in volume upon change in x is equal to 3x square, therefore change in volume is equal to 3x square into dx। हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा x, लिख सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा x, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। भाई डेल्टा x चेंज इन x, साइड कितने से इंक्रीज किया 2% से, तो 2% से इंक्रीज किया मतलब 2 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ x, हाँ कि ना। साइड इज इंक्रीज बाय 2%, तो 2% किसका, जो उसकी इनिशियल साइड थी, तो 2% ऑफ x मतलब 2/100 टाइम्स ऑफ x, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 to 6, 6/100 टाइम्स ऑफ x क्यूब, और x क्यूब क्या था, x क्यूब तो पुराना वॉल्यूम था, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 6/100 मतलब 6% ऑफ x क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 6% ऑफ v, मतलब जो पुराना वॉल्यूम था उसका 6% मतलब 0.006 टाइम्स, समझे क्या। या इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जो नया वॉल्यूम है वो कितने से चेंज हो गया, 6% से चेंज हो गया, समझे क्या। हाँ सर। नहीं बाकी लोग
हाँ। मतलब अगर तुमने साइड को 2% से चेंज किया तो वॉल्यूम 6% से चेंज होगा। तो चेंज, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज 6%, समझे? करके देख लो, हाँ। करके देख लो। हाँ, अगर सही होगा। देखो यहाँ पे, अगर एक क्यूब है जिसकी साइड है 100 की, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 100 का क्यूब, मतलब 10 की पावर कितना, 6 आएगा। 3। हाँ। और अगर अगर 2% से साइज इंक्रीज करी, मतलब ये 102 बन जाएगा। हाँ। तो 102 का क्यूब करना है एक बार, 102 का क्यूब, तो 102 का स्क्वायर हो गया 04, 1040 हो गया स्क्वायर। इनटू करो इसको 102 से, 2 4 जा 8, 0 8 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1, तो कितना आ गया 8 0 2 1 6 0 1 आ गया। माइनस माइनस 1 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 8 0 2 1 6 आ गया भाई। तो 61208 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 इंटू 100, लगभग लगभग कितना परसेंटेज आ गया, परसेंटेज चेंज इन निकाल रहे हैं ना। तो 61208 1 2 3 4 1 2 3 4 6.1% आ रहा है लगभग लगभग। हाँ। तो ये हम निकाल कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या निकाल रहे हैं हम लोग ये? तो अब जब अपन ने इससे किया तो लगभग लगभग आंसर सेम आ रहा है ना। हाँ। और वहां पे भी क्वेश्चन पढ़ो, वहां पे कहीं पे भी नहीं बोला गया कि व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, वहां पे क्या बोला गया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। हाँ या ना, समझे? चलो आगे, चलो नेक्स्ट। अब सुनना सर, ये चीज ऐसे एपी में नहीं जा सकते क्या? जैसे रेडियस 2% बढ़ा तो चेंज 6 का आया, नहीं, ऐसा 3 करेंगे। ऐसा नहीं होता। सुनना आगे, जैसे कि अगला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें पढ़ो, क्या कितने से बढ़ा है, 1% से बढ़ा है वॉल्यूम। हाँ। कितने से बढ़ा है, 1% से। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, एक्स क्यूब। 0.00। वॉल्यूम कितना होता है, एक्स क्यूब होता है। हाँ। तो dv बाई डी एक्स कितना होगा, dv बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx होगा। डेल्टा वी। तो therefore change in volume is equal to 3x square into डेल्टा x होगा भाई। चलो अब आगे की बात करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? सरफेस एरिया बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं, हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, फिफ्थ वाला नहीं, फोर्थ वाला, समझे? एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में ही बोला है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ साइड x इज इंक्रीज बाय 1%। तो वॉल्यूम होता है x क्यूब, तो dv बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो dv इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और डेल्टा x वाला चेंज इन साइड कितना, 1% ऑफ x। तो 1 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ x। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3% ऑफ x क्यूब। x क्यूब हो गया 3 बाई 100 इज 3%, हाँ या ना? तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3% ऑफ पुराना वॉल्यूम, मतलब पुराने वॉल्यूम के 3% चेंज हो गया, समझे क्या? चलो आगे, चलो भाई डायरेक्ट 3% लिख दिया। नेक्स्ट। अब अगला जो क्वेश्चन बोला गया किताब के अंदर, वो लोग बोला गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया पर कितना चेंज पड़ेगा इफ द साइड इज डिक्रीज बाय 1%। इफ साइड इज डिक्रीज्ड बाय 1%। जब साइड 1% से डिक्रीज हो गई तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है क्यूब पर, बोलो? 6x स्क्वायर। तो भाई ds बाई dx कितना आएगा, 12x। तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
12x dx therefore delta s is equal to 12x dx आएगा। 12x delta x। बहुत बढ़िया। अब एक बार बताना साइड कितने से चेंज की हुई है, साइड कितने से चेंज की है तुम लोगों ने? सर अपन ने 1%। तो डेल्टा s इज इक्वल टू 12x इंटू 1%, तो 1/100 टाइम्स ऑफ x आएगा भाई। दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 12/100 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर आएगा। 12% ऑफ सरफेस एरिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको पहले 2/100 इंटू 6x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये था ना पुराना सरफेस एरिया, तो ये था ना। Therefore delta x is equal to 2% of 6x square. Therefore delta x is equal to 2% delta s is equal to 2% of पुराना सरफेस एरिया। समझे क्या? समझे? अब पता है गलती कहाँ पे की, बताओ? सर डेल्टा एस क्यों लिखा, अपन ds लिखना चाहिए ना अपन। अबे ds लिख डेल्टा s लिख, एक ही बात है, चेंज इन सरफेस एरिया निकाल रहा है। समझा क्या? क्योंकि NCERT में ds गलती पता है कहाँ पे की है? डिक्रीज था। तो जब डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये सब माइनस बनेंगे, तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया चेंज हुआ है वो -2% हुआ है। समझे क्या? मीन्स अगर पहले सरफेस एरिया 100 था तो अब 98 हो जाएगा। समझे? 2% से कम हो जाएगा। समझा सबको? लिख लेंगे, जल्दी लिख लेंगे। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन सुनना मैं आपसे, ध्यान देना है। सुनना, क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, if radius of a sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, ठीक है? Find approximate error in volume. Find approximate एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितनी एरर आएगी ये निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब dv by dr, dv by dr 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर आएगा भाई। 3 से 3 कैंसिल, तो dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख सकता हूं भाई। तो इसको लिख सकता हूं मैं, चेंज इन वॉल्यूम मतलब एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर या डेल्टा आर, मतलब एरर इन रेडियस लिख सकता हूं। रेडियस में एरर कितना भाई? 0.03। तो एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 0.03। हाँ या ना? तो डेल्टा v इज इक्वल टू अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है, मैंने 0.03 r नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया हुआ था कि इतना परसेंटेज से बड़ा है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली बोले क्या 9 सेंटीमीटर में इतने की एरर है, कोई परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ। समझे क्या? ठीक है, चलो तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 81 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 पाई, आगे ना? तो कितना हो गया? 3 4 जा 12 इंटू 81, 12 1 जा 12 2 1 12 8 जा 96 197, तो ये हो गया 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 0.03 का एरर आएगा तो इतने वॉल्यूम का एरर मिलेगा वो। हाँ या ना? सर डिवाइड बाय क्या भाई? पॉइंट लग गया। ठीक है ठीक है, चलो जल्दी लिखो इसको। ठीक है, तो 6th वाला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो ऐसे ही, जिसके अंदर सेम है क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू चेंज की हुई है। 7th वाला क्वेश्चन भी सेम ही है,
बस वहां पे बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर with an approximate error of 0.03, find approximate error in surface area, ये बोला गया। 4 pi r square। तो भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds बाई डी आर कितना होगा 4 पाई इंटू 2r, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर, तो डेल्टा s इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर लिख सकता हूँ भाई। अरे सर r की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे बाद में डाल। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8 पाई आर की वैल्यू 9 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू 0.03। ठीक है, 9 8 जा 72 इंटू 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21, तो ये आ गया 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। समझे क्या? लिख लो जल्दी। ऐसे क्वेश्चन पढ़ दो बस मजे आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये हुई हमारी एक्सरसाइज 6.4। तो हमने 3 कंसेप्ट ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, क्या क्या? टेंजेंट, नॉर्मल, रेट एंड अप्रोक्सीमेशन। अब हमारे जो 2 मेन कंसेप्ट बचे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमम, वो अगली बार स्टार्ट करेंगे। एनडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और क्लास 12 के लिए तो है ही है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का वहां से आता ही आता है, हद ही होगी तो 10 मार्क्स का भी आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर इतना करते हैं आज के लिए। चलो फिर बाय बाय।